अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। वज़ीर-ए-आज़म ने जो ख़त के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी छेड़ी है अपने जलसे में और जिसके ऊपर अभी तक बहुत लंबे चौड़े बहस मुबाहिसे हो रहे हैं। मतलब एक ऐसा इशू उन्होंने छेड़ दिया जिसके अंदर हर चीज़ दब के रह गई। क्या महंगाई, बेरोज़गारी, लाक़ानूनीयत, जो बैड गवर्नेंस, बड़े जो इश्यूज़ थे जो इमरान हुकूमत के, इमरान सरकार के हवाले से जो अपोजिशन के पास थे, जिनको लेकर ये चली थी कि इन वजूहात की बिना पर इमरान हुकूमत को गिराना है, तो उसको बड़ी मैं समझता हूँ कि चालाकी से उन्होंने एक जेब से जो टुकड़ा निकाला और वो खत-शत वाला मामला जो चला दिया, उसके अंदर हर चीज़ दब के रह गई। नई बहस शुरू हो गई कि ये ख़त किसका है? ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया है कि बस खुदा की पनाह। और तमाम सियासी लोग भी अब अदम-ए-एतमाद की, हत्ता कि अदम-ए-एतमाद की जो सियासत है, वो भी यानी अगर हम मीडिया की बात करें, तो उसके अंदर भी अगर 24/7 अगर अदम-ए-एतमाद का चल रहा था, तो उसके अंदर भी अब ये जो लेटर का इश्यू है, उसने अपना हिस्सा ले लिया है और ज़्यादातर जो वक़्त है, यानी 60-70% जो डिबेट है, वो अब ख़त के ऊपर हो रही है। ये किसका ख़त है? किसने लिखाया ख़त? जैसे कहते हैं वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि कहाँ से आए ये बूँदे, किसने दिए ये बूँदे? तो कहाँ से आया ये लेटर? किसने दिया ये लेटर? किसने लिखा ये लेटर? कौन लेके आया ये लेटर? और क्या है इस लेटर के अंदर? ये अभी तक एक सस्पेंस बना हुआ है। अगरचे कई चीज़ें इसकी सामने भी आई हैं कि ये बराह रास्त किसी मुल्क का लेटर नहीं है, बल्कि वहाँ से जो पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे, उन्होंने जो एक अपना मुरासला भेजा और उसके अंदर उस मुल्क के अंदर किसी बैठक का, किसी मीटिंग का अहवाल उन्होंने बताया, तो उसको इनडायरेक्टली उस मुल्क की तरफ से एक थ्रेट के तौर पर, जो अब तक जो रिपोर्ट हुआ है, उसके मुताबिक उसे एक थ्रेट के तौर पर लिया जा रहा है। और फिर ये है कि अच्छा, फिर इसका एक दूसरा पहलू भी ये है कि ये ख़त जो है, इसको क्या इस तरह से ये सामने लाना चाहिए। और लेकिन एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस मुल्क के साबिक़ सफ़ीर के हवाले से ये ख़त जो है उसकी निशानदेही की जा रही है, इशारा किया जा रहा है, वो बहुत वाज़ेह है। वो अमेरिका में साबिक़ सफ़ीर जो है, वो उनके हवाले से बात की जा रही है। तो फिर लामहल्ला फिर जो इशारा किया जा रहा है, वो फिर अमेरिका की तरफ ही किया जा रहा है। हमें तो ख़ैर इसका नहीं पता, लेकिन इस चीज़ के ऊपर जो बहुत ज़्यादा एक जो कंसर्न जो है शो किया जा रहा है पाकिस्तान के सलामती के हलकों में और जो सफारती हलके हैं वहाँ पर भी और सियासी हलकों में भी, कि बहस ये है कि क्या ये बात बेहतर है, अच्छी है कि सरबराह हुकूमत जो है, वो किसी मुल्क की तरफ ऐसे उँगली उठाकर ये कहे कि वहाँ से पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बदली जा रही हैं। और ये छोटा इल्ज़ाम नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा कि अगर जो कहते हैं कि इस तकरीर के अंदर कुछ नहीं है, वो तो फिर पता नहीं कहाँ कैसे किन कानों के साथ उन्होंने ये तकरीर सुनी है कि जिन कानों को ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये इस स्पीच के अंदर कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है एक मुल्क के बारे में, बैरूनी क़ुव्वत के बारे में, कि वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करती है और पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील करती है। तो अगर ये इस बात को अगर कोई ये कहे कि ये छोटी बात नहीं है, तो फिर उसकी अकल ही छोटी है। मैं समझता हूँ कि इसने हिला कर रख दिया है। और इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो कंसर्न शो किया जा रहा है, वो पाकिस्तान के जो सलामती के हलके हैं और जो आपके जो सफारती हलके हैं, वहाँ पर ये डिबेट है। अब ये इसका अगला मरला इस डिबेट का ये है कि क्या ये इस किस्म के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस तरह से मंज़र-ए-आम पर लाने चाहिए? क्या उन्हें इस तरह से पॉलिटिकल इश्यू बनाना चाहिए? और फिर ये कि अब तो खुलकर ये बात सामने आ गई कि क्या ये जो हलफ़ की जो हलफ़ उठाया जाता है कि जो सीक्रेट्स होते हैं, स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, उन्हें मैं अफ़शा नहीं करूँगा, तो ये कहीं उसके ज़ुमरे में तो नहीं आता कि कहीं सीक्रेट एक्ट जो है, उसे ही ब्रीच किया गया हो? तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है खान साहब के हवाले से। फिर एक इसका पहलू एक ये भी है कि भई ये आखिर ये सारे का सारा प्लान जो है ये बनाकर दिया किसने? और उसने कहा कि आप ये बस ये ख़त जो है ये लहरा दें और फिर देखेंगे, फिर इसके गिर्द ही सारी की सारी सियासत घूमेगी। और ये ज़हन में रखते हुए कि
तहरीक अदम एतमाद है, तो गालिबन ये ज़हन में बना लिया कि अब हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन अगला इलेक्शन जो है उसमें कोई इलेक्शन इशू तो होना चाहिए। महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये तो इशू अब ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के पास अगले इलेक्शन में नहीं होगा। ये पिछले इलेक्शन में 2018 में था, जब वो जलसे में भरे जलसे में तब बिल उठाकर दिखाते थे कि इन बिलों को जला दो, और बिल जलाते थे वो। आज वही उन्होंने कागज़ का टुकड़ा ही एक निकाला है, आज वो ख़त निकाला है। पिछली दफ़ा बिल जो थे वो इलेक्शन इशू थे, इस दफ़ा ख़त इलेक्शन इशू होगा। तो ये एक कैलकुलेटेड मूव है, लेकिन इसके पीछे भी एक साज़िशी थ्योरी जो है उसका ज़िक्र किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि वज़ीर ख़ारजा ने उन्हें ये ख़त दिया और ये डॉक्यूमेंट दिया, उन्हें बताया कि देखें जनाब, ये हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ये हो रहा है, और एक ऐसा जज़्बाती माहौल तैयार कर दिया जिसके अंदर इमरान ख़ान जैसी जो शख्सियत जो है, जो बहुत जज़्बाती भी हैं और मतलब ये है कि मुहिब वतन आदमी हैं, तो उन्हें वो इस चीज़ के ऊपर माइल हो गए और उन्होंने अपना जो है ये ज़हन बना लिया कि इस चीज़ को एक इशू के तौर पर मैंने लेके जाना है। और आज का जो मिलियन मार्च या मिलियन जलसा है, उसके अंदर एक जो बड़ा इंकशाफ के तौर पर ये चीज़ लेके जाएंगे और यही चीज़ आगे इलेक्शन इशू के तौर पर लेके जाएंगे। तो वो कितना आदमी, वो कितना मुखलस होगा खान साहब के साथ, और उसने तो अपनी तरफ से दे दिया कि लो भी ये ले जाओ, ये इसी पे तुम्हारी जो है वो सियासत बिल्डअप होगी, लेकिन वो ख़त अब खान साहब के गले पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये ख़त आज की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ख़िताब करना था कौम से, उससे पहले आर्मी चीफ़ और DG-ISI की मीटिंग हुई, और अब जो भी उसकी जो है तशरीहात हों, जो भी अंदर की ख़बरें आएँ, देखें हमारे यहाँ होता ये है कि सदर वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ की वन ऑन वन मुलाकात, और ज़राए ने कहा है कि ऐसे-ऐसे हुआ है। यानी 2 अफ़राद की मुलाकात है और उसके बाद फिर ज़राए जो है वो अपने चल पड़ते हैं। तो इसके इस हवाले से बाज़ हमें सहाफ़ती जो है हलके हैं, हमें इस तनकीद का भी सामना करना पड़ता है कि 2 बिल्कुल प्राइवेट लोगों की मुलाकात है, उसमें से भी आप जो है ऐसी खबर जो है वो तैयार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ आज जो हालात हैं, जो मौका महल है, उसके मुताबिक तो यही लगा कि जब वो दोनों बड़ी शख्सियात गई हैं वज़ीर-ए-आज़म से मिलने, और उसके बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म का जो शेड्यूल्ड ख़िताब था वो नहीं हो सका। तो उसको इसी बात से जोड़ा जा रहा है कि ये फ़ौज के दबाव पर ही उन्होंने अपना ख़िताब जो है वो मनसूख़ किया है, क्योंकि कहीं न कहीं ये था कि कहीं इस कौम के नाम ख़िताब में अब मज़ीद इस बात को वो खोल ना दें कि जो आपकी मुल्की सालमियत के, आपकी ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से जो है वो डैमेजिंग हो और फिर मुल्क को कहीं का ना छोड़े। तो ये बहुत नाज़ुक मामलात होते हैं। तो ख़त देने वाले ने तो उन्हें ख़त पकड़ा दिया कि चढ़ जा बेटा सूली, राम भली करेगा, कि खान साहब उसे लेकर चल पड़े। अब आगे खान साहब के साथ क्या होता है, ये ख़त उन्हें कहाँ तक पहुँचाता है, ये कोई ऐसा ख़त ना हो कि जो उनकी किस्मत पार करने की बजाय सियासत का ही बेड़ा गर्क कर दे। देखें, अगर ये बहुत सीरियस किस्म का ये मामला है, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ लोग चले गए हैं, और वज़ीर-ए-आज़म को ये ख़त बाकायदा कोर्ट से ये ऑर्डर्स आ गए हैं कि वो इस ख़त को डिस्क्लोज़ ना करें। तो इसका मतलब ये है कि जो एक आम शहरी गया है वो, कि वज़ीर-ए-आज़म को रोका जाए, और कोर्ट ने उस साथ ही उसके ये जजमेंट दे दी और ऑर्डर दे दिए वज़ीर-ए-आज़म को कि आप फ़र्दर इस ख़त के बारे में मज़ीद कुछ ना कहें और इसे बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं करना। इसका मतलब ये है कि हम आम देखते हैं कि जब कोई एक कहा जाता है आम शहरी अदालत में चला गया है, तो वो आम शहरी आम नहीं होता, वो बहुत ख़ास शहरी होता है जो गया होता है, और किसी ख़ास ने उसे भेजा होता है, और उसके ऊपर जब अदालत की तरफ से इतना ज़बरदस्त किस्म का ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर भी बहुत ख़ास होता है। तो ये अब वज़ीर-ए-आज़म का नज़र आ रहा है कि उनके इस हवाले से, ख़त के हवाले से जो वो सियासत करना चाह रहे हैं, उनके बढ़ते हुए कदम रोक लिए गए हैं, और उन्हें कहा गया कि आप इसे जो मुत्तलका जो फ़ोरम है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसके अंदर जो है वो पेश करें और वहाँ इस के ऊपर बात करें, अगर आप ये समझते हैं कि ये बहुत ही संगीन मामला है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये ख़त का मामला वज़ीर-ए-आज़म के गले पड़ जाएगा, और जो नंबर्स हैं आज के दिन में जो सियासत हुई है, उसमें तो उसने MKM ने तो ख़ैर सारे का सारा खेल ही जो है वो एक हिसाब से ख़त्म कर दिया है। कि जब MKM ने सपोर्ट कर दिया,
तो वो नंबर्स जो हैं, नंबर गेम चेंज हो गई है पार्लियामेंट के अंदर और वज़ीर-ए-आज़म के पास अब अक्सरियत नहीं रही। अब वो अक्सरियत के ऐवान के अंदर कायदे-ए-ऐवान की का जो स्टेटस है अब उनका डाउटफुल हो गया है। उन्हें या तो एतमाद का वोट लेना होगा या फिर अदम एतमाद की जो तहरीक इन प्रोसेस है, इसको फेस करके इसमें से सुरखरू होना होगा और कामयाब होना होगा। इसी सूरत में वो जो है वो आगे चल सकते हैं। शायद गालिबन इसीलिए उन्हें, चूँकि अब इत्तेहादी उन्हें छोड़ गए हैं और एलानिया छोड़ गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है उन्होंने और काबीना भी छोड़ रहे हैं। तो इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म अब एक अजनबी होते जा रहे हैं इक़्तिदार के ऐवानों में। यही वजह है कि उन्हें बड़े फ़ैसलों से अब रोका जा रहा है। पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि वो आखिरी बाल तक खेलेंगे, कप्तान आखिरी बाल तक, मैच की आखिरी बाल तक लेकर जाएँगे वो मामले को। लेकिन वो आखिरी बाल बहरहाल ये ज़रूर इसके पीछे साथ वो ये भी तस्लीम करते हैं कि आखिरी बाल, ये आखिरी बाल्स हैं। यानी मैच ये वो समझ रहे हैं कि ये आखिरी ओवर ही चल रहा है। ये नहीं वो कहते कि नहीं अभी तो 40 ओवर हुए हैं, 10 ओवर पड़े हुए हैं। नहीं, आखिरी बॉल चल रही हैं, लेकिन इसके अंदर खान साहब जो हैं वो 2 लिहाज से, एक तो अद्दी अक्सरियत जो है वो खो बैठे हैं, दूसरा ख़त का मामला जो है वो उनके लिए बहुत मुश्किलात का बायस बन रहा है। ये आइंदा चलकर कहीं इस हवाले से उनके ख़िलाफ़ कहीं कोई कानूनी कार्रवाई भी अदालतों में जो है वो इम्कान इसका भी ज़ाहिर किया जाता है, ख़दशा ज़ाहिर किया जाता है कि वो भी चल सकती है, जो उनकी मुस्तक़बिल की सियासत के ऊपर जो है असरअंदाज़ हो सकती है कि उन्होंने ये स्टेट सीक्रेट्स जो हैं इन्हें इन्हें क्यों आश्कार क्यों किया, ये हलफ़ की रूगर्दानी है। बहुत मामला सीरियस है वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से और इतवार तक इलेक्शन जो पार्लियामेंट का इजलास जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। हफ़्ता इतवार को भी इजलास होगा, काउंटिंग होगी, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि हो सकता है उससे पहले ही तमाम चीज़ें जो हैं कंक्लूड हो जाएँ। अब गालिबन बात इस पे हो रही है कि इस हुकूमत के रुखसती के बाद नया सेटअप क्या हो और उसके अंदर हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये भी कोशिश हो रही है कि अगली हुकूमत दोबारा पीटीआई के ही किसी शख्स, किसी मेंबर की सरबराही में बनाई जाए, क्योंकि वही अब भी इसके बावजूद तहरीक अदम-ए-एतमाद अगर कामयाब होती है तो उसके बाद फिर पीटीआई ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी ऐवान के अंदर। तो इम्कान ये भी एक है कि उन पीटीआई की सरबराही में जो है वो एक हुकूमत बने, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत तेज़ जो है वो सियासी पेशरफ्त हो रही है। देखते रहें, हम भी नज़र रखते हैं, आप भी देखें। टिल नेक्स्ट वीडियो, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।